बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की मश्क़ी सवालात 20 को हल करेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम मश्क़ी सवालात 20 को हल करें, हमको ये समझना होगा कि मुतक़ाबला ज़ाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किनको कहा जाता है। अगर बच्चों हम ये समझ लेंगे कि मुतक़ाबला ज़ाविये किनको कहा जाता है, तो हम बहुत आसानी से मश्क़ी सवालात 20 को हल कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुतक़ाबला ज़ाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किनको कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुतक़ाबला ज़ाविये किनको कहते हैं, इसकी मैं आपको बहुत ही आसान तारीफ़ बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से ये समझ सकेंगे कि मुतक़ाबला ज़ाविये किनको कहा जाता है। बच्चों, मुतक़ाबला ज़ाविये यानी वो ज़ाविये जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो एक दूसरे के आमने सामने के ज़ावियों को क्या कहा जाता है? मुतक़ाबला ज़ाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों, मैंने आपको मुतक़ाबला ज़ाविये किनको कहा जाता है ये समझाने के लिए बोर्ड पर एक शक्ल बनाई है। आप उस शक्ल की मदद से भी बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि मुतक़ाबला ज़ाविये किनको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर ये जो शक्ल है, इस शक्ल में ये ज़ाविया और ये ज़ाविया ए ओ क्यू और ज़ाविया पी ओ बी, ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए इन दोनों ज़ावियों को हम क्या कहेंगे? मुतक़ाबला ज़ाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो ज़ाविये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो उन्हीं ज़ावियों को क्या कहा जाता है? मुतक़ाबला ज़ाविये। तो यहाँ पर ये ज़ाविया और ये ज़ाविया एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए इन ज़ावियों को हम क्या कहेंगे? मुतक़ाबला ज़ाविया यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ज़ाविया ए ओ बी, ज़ाविया पी ओ बी का मुतक़ाबला ज़ाविया कहलाएगा। इसी तरह से ज़ाविया पी ओ बी, ये ज़ाविया ए ओ क्यू का मुतक़ाबला ज़ाविया यानी अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस शक्ल में ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए इन ज़ावियों को भी हम क्या कहेंगे? मुतक़ाबला ज़ाविया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ज़ाविया क्यू ओ बी, ये ज़ाविया ए ओ पी का मुतक़ाबला ज़ाविया कहलाएगा। इसी तरह से ज़ाविया ए ओ पी, ये ज़ाविया क्यू ओ बी का मुतक़ाबला ज़ाविया कहलाएगा। तो बच्चों, जो ज़ाविये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो उन ज़ावियों को क्या कहा जाता है? मुतक़ाबला ज़ाविया यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस शक्ल को गौर से देखेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि किसी भी ज़ाविये का मुतक़ाबला ज़ाविया यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल उस ज़ाविये की शुआओं की मुखालिफ शुआओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ज़ाविया है, ज़ाविया ए ओ क्यू, ज़ाविया ए ओ क्यू का मुतक़ाबला ज़ाविया कौन सा है? ज़ाविया ए ओ क्यू का मुतक़ाबला ज़ाविया यानी अपोजिट एंगल है ज़ाविया पी ओ बी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ज़ाविये का ये जो मुतक़ाबला ज़ाविया है पी ओ क्यू, ये ज़ाविया इस ज़ाविये की शुआओं की मुखालिफ शुआ से मिलकर बना है। बच्चों, मुखालिफ शुआ किनको कहा जाता है? मुखालिफ शुआ यानी ऐसी दो शुआएं जिनके मिलने से ख़त बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ज़ाविया है, ज़ाविया ए ओ क्यू, इस ज़ाविये की ये जो दो शुआएं हैं ओ ए और ओ क्यू, तो इन दोनों शुआओं की ये जो मुखालिफ शुआएं है, इस शुआ की ओ ए, इस शुआ की जो मुखालिफ शुआ है वो कौन सी शुआ है? ओ बी है। ठीक है बच्चों, ओ बी इस शुआ की मुखालिफ शुआ क्यों है? क्योंकि ये दोनों शुआओं के मिलने से क्या बन रहा है? एक ख़त बन रहा है। ठीक है, इसलिए ओ बी ये शुआ ओ ए इस शुआ की क्या कहलाएगी? मुखालिफ शुआ कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से इस ज़ाविये की ये जो शुआ है ओ क्यू, इस शुआ की मुखालिफ शुआ से ये शुआ बन रही है ओ पी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ज़ाविये की इन दोनों शुआओं की मुखालिफ शुआओं से मिलकर ये ज़ाविया बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाविया ए ओ क्यू का मुतक़ाबला ज़ाविया यानी ज़ाविया पी ओ बी, ये ज़ाविया इस ज़ाविये की शुआओं की मुखालिफ शुआओं से मिलकर बना है। तो बच्चों, इसी तरह से किसी भी ज़ाविये का मुतक़ाबला ज़ाविया वर्टिकली अपोजिट एंगल उस ज़ाविये की शुआओं की मुखालिफ शुआओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बच्चों ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि किसी भी ज़ाविये का मुतक़ाबला ज़ाविया उस ज़ाविये की शुआओं की मुखालिफ शुआओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुतक़ाबला ज़ाविया यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल किनको कहा जाता है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों, मैं आपको मुतक़ाबला ज़ावियों के ताल्लुक़ से एक और अहम बात बता देता हूँ, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर हम बहुत आसानी से मश्क़ी सवालात 20 को हल कर सकेंगे। बच्चों, ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुतक़ाबला ज़ावियों की
पैमाइश हमेशा बराबर होती है, मसावी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये है, यानी एक दूसरे के आमने सामने के जाविये। तो मुतकाबला जाविये की पैमाइश हमेशा मसावी होती है। अगर इस जाविये की पैमाइश 60 दर्जे होगी तो इस जाविये की पैमाइश भी 60 दर्जे होगी। अगर इस जाविये की पैमाइश 80 दर्जे होगी तो इस जाविये की पैमाइश भी क्या होगी, 80 दर्जे होगी। इसी तरह से ये दोनों जाविये भी एक दूसरे के मुतकाबला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर इस जाविये की पैमाइश 70 दर्जे होगी तो इस जाविये की पैमाइश भी 70 दर्जे होगी। अगर इस जाविये की पैमाइश 110 दर्जे होगी तो इस जाविये की पैमाइश भी 110 दर्जे होगी। तो बच्चों ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुतकाबला जावियों की यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पैमाइश हमेशा मसावी होती है, बराबर होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने मुतकाबला जाविये क्या होते हैं और मुतकाबला जावियों की क्या खुसूसियत होती है इसको हमने डिटेल में समझ लिया है। अगर बच्चों आप ये समझ गए होंगे तो अब हम बहुत आसानी से मश्की सवालात 20 के सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम मश्की सवालात 20 को हल करते हैं। बच्चों मश्की सवालात 20 के पहले सवाल में वो क्या कह रहे हैं, पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि ख़त AC और ख़त BD एक दूसरे को नुक्ता P पर ख़ता करते हैं। ख़ता करते यानी एक दूसरे को कट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़त AC और ख़त BD ये एक दूसरे को नुक्ता P पर ख़ता कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि मेजर एंगल APD इज इक्वल टू 47 डिग्री हो तो एंगल APB, एंगल BPC और एंगल CPD की पैमाइश मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में हमको ये दिया गया है कि ख़त AC और ख़त BD ये एक दूसरे को नुक्ता P पर कट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मालूमात दी गई है कि जाविया APD की पैमाइश कितनी है, 47 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों ये मालूमात इस सवाल में दी गई है। अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि जाविया APB की पैमाइश कितनी है, जाविया BPC की पैमाइश कितनी है और जाविया CPD की पैमाइश कितनी है। ठीक है, देखिए बच्चों इस सवाल में हमको क्या दिया गया है, सवाल में हमको ये दिया गया है कि जाविया APD की पैमाइश कितनी है, 47 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में जो जाविया है APD यानी ये जाविया। ठीक है, इस जाविये की पैमाइश कितनी दी गई है, इस जाविये की पैमाइश दी गई है 47 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको जाविया APB यानी ये जाविये की पैमाइश मालूम करना है। इसी तरह से जाविया BPC यानी जाविया BPC यानी ये जाविया। ठीक है, तो इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है। और इसी तरह से जाविया CPD यानी इस जाविये की पैमाइश हमको मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उस मालूमात की मदद से हम इन तीनों जाविये की पैमाइश मालूम करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जाविया APD की पैमाइश कितनी है, 47 दर्जे। ठीक है, इस दी हुई मालूमात को हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे। मेजर एंगल APD इज इक्वल टू 47 डिग्री। ठीक है, ये मालूमात हमको बच्चों दी गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस दी हुई मालूमात की मदद से इन तीनों जावियों की पैमाइशें मालूम करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में ये जो जाविया है जाविया APD इसकी पैमाइश कितनी दी गई है, 47 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस जाविये की पैमाइश की मदद से उसके सामने वाला ये जो जाविया है जाविया BPC इसकी पैमाइश मालूम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बच्चों मुतकाबला जाविये किनको कहते हैं, मुतकाबला जाविये यानी वो जाविये जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि जाविया BPC और जाविया APD ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए हम इन जावियों क्या कहेंगे, मुतकाबला जाविये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बच्चों आप ये जानते हैं कि मुतकाबला जावियों की पैमाइश कैसी होती है, मसावी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर चूंकि जाविया APD की पैमाइश 47 डिग्री है, इसलिए उसके सामने वाला ये जो जाविया है जाविया BPC इसकी पैमाइश भी कितनी होगी, 47 डिग्री ही होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि मेजर एंगल APD इज इक्वल टू मेजर एंगल BPC इज इक्वल टू 47 डिग्री, यानी APD की और जाविया BPC इन दोनों जाविये की पैमाइश क्या होगी, 47 डिग्री होगी। ठीक है, इसकी वजह हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसकी वजह यह है कि ये दोनों जाविये क्या है, मुतकाबला जाविये है, इसलिए इन दोनों जाविये की पैमाइश कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे मुतकाबला
जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो जाविया है, जाविया BPC, इसकी पैमाइश मालूम कर ली है। इसकी पैमाइश क्या है बच्चों? इसकी पैमाइश आई है 47 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस जावी की और इस जावी की पैमाइश मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जावी की पैमाइश मालूम करेंगे, और इस जावी की पैमाइश मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जावी की पैमाइश की मदद लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जाविया और ये जावी, ये दोनों भी जाविये खती जोड़ी के जाविये है। बच्चों ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये क्यों है? क्योंकि इन दोनों जावियों में खती जोड़ी के जाविये होने के लिए जो दो खुसूसियत होना चाहिए, वो दोनों खुसूसियत इनमें पाई जाती है। पहली खुसूसियत क्या होना चाहिए कि उनका एक बाजू मुश्तरक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बाजू है PC, ये दोनों जावियों में मुश्तरक है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी खुसूसियत ये होना चाहिए कि उनके गैर मुश्तरक बाजू मिलकर एक ख़त बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों की जो गैर मुश्तरक बाजू है PB और PD, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ख़त बना रहे हैं। ठीक है, वैसे बच्चों मैं आपको खती जोड़ी के जाविये याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उसकी मदद से भी आप आसानी से खती जोड़ी के जावियों को पहचान सकेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए खती जोड़ी के जाविये, इस नाम में ही उन जावियों की खुसूसियत छुपी हुई है। ठीक है, देखिए बच्चों, खती जोड़ी के जाविये, इस नाम में जो खती ये लफ्ज़ है, तो खती ये किससे बना है, ख़त से बना है। तो खती जोड़ी के जाविये किनको कहेंगे, खती जोड़ी के जाविये उनको कहेंगे जो एक ख़त के ऊपर वाक़े हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों भी जाविये एक ख़त के ऊपर वाक़े है, इसलिए इन दोनों जावियों को हम क्या कहेंगे, खती जोड़ी के जाविये। इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, खती जोड़ी के जावियों को इस शॉर्टकट की मदद से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों जाविये कौन से जाविये है, खती जोड़ी के जाविये है। और आप ये जानते हैं कि खती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों की जमा हमेशा क्या होती है, 180 दर्जे होती है। यानी खती जोड़ी के जाविये ये मुतम्मिम जाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल BPC, मेजर एंगल BPC प्लस मेजर एंगल CPD, मेजर एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी इन दोनों जावियों की पैमाइश की जमा क्या होगी, 180 दर्जे होगी। इन दोनों जावियों की पैमाइश की जमा 180 दर्जे क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों जाविये क्या है, खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये। ठीक है, इसलिए इन दोनों जावियों की पैमाइश की जमा क्या होगी, 180 दर्जे होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर BPC जाविये की पैमाइश दी गई है 47 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 47 डिग्री प्लस मेजर एंगल CPD को एज इट इज़ लिख देंगे, और ये 180 डिग्री को भी वैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको जाविया CPD की पैमाइश मालूम करना है, तो इसको हम जैसे कि वैसे लिख देंगे, मेजर एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हम क्या करेंगे, ये 47 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 47 ये ऐड हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, -47 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जाविया CPD की पैमाइश कितनी होगी, 180 में से 47 को अगर हम तफरीक कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 133। ठीक है, तो इस तरह से जाविया CPD की पैमाइश कितनी होगी, 133 डिग्री। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जाविया CPD की पैमाइश क्या होगी, 133 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दो जाविये की पैमाइश मालूम कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर आप शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जाविया और ये जाविये, ये दोनों जाविये एक दूसरे के आमने सामने, यानी ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आप ये जानते हैं कि मुतकाबला जाविये की पैमाइश कैसी होती है, मसावी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस जाविये की पैमाइश, जाविया BPA की, जाविया BPA कहिए या जाविया APB कहिए, इस जाविये की पैमाइश कितनी होगी, इस जाविये की पैमाइश भी होगी 133 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जाविये कैसे हैं, मुतकाबला जाविये, इस जाविये की पैमाइश 133 दर्जे है, तो इस जाविये की पैमाइश भी क्या होगी, 133 दर्जे होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, मेजर एंगल CPD इज इक्वल टू मेजर एंगल APB, मेजर एंगल
APB इज इक्वल टू 133 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह हम क्या लिखेंगे, इसकी वजह ये लिखेंगे मुतकाबला ज़ाविये, मुतकाबला ज़ाविये। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन तीनों ज़ाविये की पैमाइश मालूम कर ली है। ज़ाविया APB की पैमाइश कितनी आई है, 133 दर्जे, 133 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इन तीनों ज़ाविये की पैमाइश मालूम कर ली। अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा, हमको क्या करना था, ज़ाविया APB, ज़ाविया BPC और ज़ाविया CPD की पैमाइश मालूम करना था। हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल APB इज इक्वल टू, APB की पैमाइश कितनी आई है, APB की पैमाइश आई है 133 दर्जे। ठीक है, इसी तरह से मेजर एंगल BPC इज इक्वल टू, BPC की पैमाइश कितनी आई है, BPC की पैमाइश आई है 47 डिग्री। ठीक है, 47 डिग्री। इसी तरह से ज़ाविया CPD की पैमाइश कितनी आई है, मेजर एंगल CPD इज इक्वल टू, CPD की पैमाइश कितनी आई है, CPD 133 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन तीनों ज़ावियों की पैमाइश मालूम कर ली है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, मश्की सवालात 20 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों दूसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि ख़त PQ और ख़त RS एक दूसरे को नुक्ता M पर ख़ता करते हैं, यानी कट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में ख़त RS और ख़त PQ एक दूसरे को नुक्ता M पर ख़ता कर रहे हैं। इसी तरह से आगे सवाल में कह रहे हैं कि मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू x डिग्री हो तो एंगल PMS, एंगल SMQ और एंगल QMR की पैमाइशें लिखिए। बच्चों ये जो दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है। पहले सवाल में हमको क्या दिया गया था, पहले सवाल में हमको इस तरह की शक्लें दी गई थी जिसमें 4 एंगल थे, 4 ज़ाविये थे और हमको एक ज़ाविये की पैमाइश दी गई थी और बाकी 3 ज़ावियों की पैमाइश मालूम करना थी। तो इस सवाल में भी हमको उसी तरह की शक्लें दी गई है जिसमें 4 ज़ाविये है और 4 ज़ावियों में से हमको एक ज़ाविये की पैमाइश दी गई है और बाकी 3 ज़ावियों की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हम इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसकी मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों इस सवाल में क्या दिया गया है कि ज़ाविया PMR इज इक्वल टू x डिग्री, यानी ज़ाविया PMR की पैमाइश कितनी है, x दर्जे। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू x डिग्री। खास में हम लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, हमको सवाल में क्या दिया गया है कि ज़ाविया PMR की पैमाइश कितनी है, x दर्जे। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ज़ाविया PMR की पैमाइश कितनी दी गई है, x दर्जे दी गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस ज़ाविये की पैमाइश की मदद से ये बाकी तीनों ज़ावियों की पैमाइशें मालूम करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है, इसी तरह से इस ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है और इस ज़ाविये की पैमाइश भी मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ज़ाविये की पैमाइश की मदद से उसके सामने वाला ये जो ज़ाविया है इसकी पैमाइश मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं कि ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये जो आमने सामने की ज़ाविया है ये मुतकाबला ज़ाविया है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और आप ये जानते हैं कि मुतकाबला ज़ावियों की पैमाइशें हमेशा कैसी होती है, मसावी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर चूँकि ये दोनों ज़ाविये मुतकाबला ज़ाविये है, इसलिए इन दोनों ज़ाविये की पैमाइशें कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे है तो उसके सामने वाले ज़ाविये की पैमाइश भी कितनी होना चाहिए, x दर्जे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी, ज़ाविया SMQ की पैमाइश भी होगी x दर्जे। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू मेजर एंगल SMQ, इज इक्वल टू x दर्जे। इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश x दर्जे की होगी क्योंकि ये दोनों ज़ाविये मुतकाबला ज़ाविये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और मुतकाबला ज़ाविये की पैमाइश कैसी होती है, बराबर होती है, इसलिए इन दोनों ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी, x दर्जे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका रीज़न भी लिख लेंगे, खास में हम रीज़न लिखेंगे मुतकाबला ज़ाविये। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने ज़ाविया SMQ की पैमाइश मालूम कर लिया। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे,
जाविया एस एम क्यू की पैमाइश कितनी आ गई है, x दर्जे। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस जावी की और इस जावी की पैमाइश मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जावी की पैमाइश मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों भी जाविये खती जोड़ी के जाविये। बच्चों खती जोड़ी के जाविये पहचानने की मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई, खती जोड़ी के जावियों को पहचानने की ट्रिक मैंने ये सिखाई कि खती जोड़ी के जाविये एक खत के ऊपर वाक़ होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये एक खत के ऊपर वाक़ है, इसलिए ये दोनों जाविये कौन से जाविये होंगे, खती जोड़ी के जाविये। और आप ये जानते हैं कि खती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों की जमा 180 दर्जे होती है, यानी वो मुतम्मिम जाविये होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल पी एम आर प्लस मेजर एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये है और खती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों की जमा 180 दर्जे होती है, इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये रीज़न लिख लेंगे, रीज़न हम लिखेंगे खती जोड़ी के जाविये। ठीक है, अब बच्चों चूँकि यहाँ पर जाविया पी एम आर की पैमाइश हमको दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी एम आर की जगह पर उसकी पैमाइश को लिख लेंगे। जाविया पी एम आर की पैमाइश कितनी है, x दर्जे है। ठीक है, और जाविया क्यू एम आर की पैमाइश हमको मालूम करना है, तो इसको हम जैसे के वैसे ही लिख लेंगे, और 180 दर्जे को भी जैसे के वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको जाविया क्यू एम आर की पैमाइश मालूम करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे। जाविया क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 दर्जे। अब हम क्या करेंगे, ये जो x दर्जे है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर x ये ऐड हो रहे हैं तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से जाविया क्यू एम आर की पैमाइश कितनी आ गई, 180 दर्जे -x दर्जे। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 -x दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जाविया क्यू एम आर की पैमाइश भी मालूम कर लिया। यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, जाविया क्यू एम आर की पैमाइश कितनी आई है, जाविया क्यू एम आर की पैमाइश आई है 180 -x डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो जावी की पैमाइशें मालूम कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस जावी की पैमाइश मालूम करना है। अब हमको क्या करना है, इस जावी की पैमाइश मालूम करना है। अगर बच्चों अभी इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों जाविये एक दूसरे के आमने सामने के जाविये है, यानी ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और आप ये जानते हैं कि मुतकाबला जावियों की पैमाइशें कैसी होती है, मसावी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर चूँकि जाविया क्यू एम आर की पैमाइश ये 180 -x डिग्री है, तो इस जावी की पैमाइश भी क्या होना चाहिए, इस जावी की पैमाइश भी होना चाहिए 180 -x डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जावी कौन से जावी है, मुतकाबला जावी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे कि मेजर एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 180 -x डिग्री। चूँकि ये दोनों जावी मुतकाबला जावी है, इसलिए इन दोनों जावी की पैमाइश कैसी होगी, सेम होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने जाविया पी एम एस की पैमाइश भी मालूम कर ली है। पी एम एस की पैमाइश क्या है, पी एम एस की पैमाइश आई है 180 -x डिग्री, 180 -x डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों जावी की पैमाइशें मालूम कर लिया। अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा हमको क्या मालूम करना था, जाविया पी एम एस, जाविया एस एम क्यू और जाविया क्यू एम आर की पैमाइश है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल पी एम एस इज इक्वल टू, पी एम एस की पैमाइश क्या आई है, पी एम एस की पैमाइश आई है 180 -x दर्जे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर हटाकर लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 180 -x दर्जे। ठीक है, इसी तरह से जाविया एस एम क्यू की पैमाइश होगी। जाविया एस एम क्यू की पैमाइश क्या आई है, जाविया एस एम क्यू की पैमाइश आई है x दर्जे। इसी तरह से जाविया क्यू एम आर
ज़ाविया QMR की पैमाइश होगी, ज़ाविया QMR की पैमाइश है 180 मनफी x दर्जे। तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 2 को भी हल कर लिया। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने मशक़ी सवालात 20 को आज कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।